इस लड़के की गर्लफ्रेंड अचानक इतनी छोटी हो गई कि वह सिर्फ एक अंगूठे जितनी रह गई। अब उसका पेट भरने के लिए चावल के कुछ दाने ही काफी थे। तभी उसका क्लासमेट वहां आ गया। लड़के ने तुरंत लड़की को अपनी जेब में छिपा लिया और चुपचाप लड़की को घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने उसके लिए गर्म दूध का एक कटोरा लाया और उसे नहलाया। कुछ देर बाद लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। लड़के ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसके अंदर मुलायम तौलिया बिछा दिया ताकि वह आराम से सो सके। लड़की खुशी से उस पर लेट गई और बोली कि उसे बहुत भूख लगी है। लड़का तुरंत उसके लिए खाना लेकर आया, लेकिन उसके लिए खाने का एक एक टुकड़ा किसी बड़े केक से कम नहीं था। वह मजे से खाना खाने लगी जबकि लड़का उसके पास बैठकर अपना होमवर्क करने लगा। खाना खत्म करने के बाद लड़की किताबों के ऊपर चढ़ते हुए टेबल तक पहुंची और लड़के के पास ही सो गई। लड़के ने प्यार से अपनी उंगली से उसे छुआ। इतनी प्यारी लड़की को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अगले दिन स्कूल जाने से पहले लड़के ने उसे समझाया कि वह अच्छी तरह छिप कर रहे और किसी को भी दिखाई ना दे। लेकिन जैसे ही लड़का स्कूल गया, उसकी माँ घर की सफाई करने आ गई। लड़की जल्दी से खिड़की के पीछे छिप गई। सफाई पूरी करने के बाद लड़के की माँ ने खिड़की बंद कर दी। अब लड़की बाहर ही फंस गई और ठंड से कांपने लगी। जब लड़का घर वापस आया तो लड़की वहाँ नहीं थी। लड़का घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। तभी अचानक खिड़की के बाहर से दस्तक देने की आवाज आई। लड़के ने तुरंत खिड़की खोली और उसे अंदर ले आया। दोनों आसानी से बात कर सकें इसलिए लड़के ने उसे एक मोबाइल फोन दे दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फोन आगे चलकर उस लड़की की जान बचाने वाला था। लड़की के पास पहनने के लिए साफ कपड़े भी नहीं थे, इसलिए लड़के ने अपनी एक छोटी शर्ट उसे देने की कोशिश की। लेकिन वह शर्ट भी उसके लिए बहुत बड़ी थी और उसमें वह फिट ही नहीं हो पाई। इसलिए लड़की ने तय किया कि वह अपने घर जाकर बार्बी डॉल के कपड़े ले आएगी। वह खिड़की से बाहर निकली और भागते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन उसके लिए घर की सीढ़ियां किसी ऊंचे पहाड़ से कम नहीं थी। वह एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगी। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार वह अपने कमरे तक पहुंच गई। उसने सूटकेस खोला और उसमें कुछ कपड़े रखने लगी। लेकिन तभी घर में एक चोर घुस आया। उसे पता था कि इस समय घर में कोई नहीं है। लड़की इतनी छोटी थी कि चोर का सामना करना उसके लिए नामुमकिन था। इसीलिए उसने तुरंत मोबाइल निकाला और लड़के को मैसेज करके मदद मांगी। मैसेज देखते ही लड़का बिना एक पल गंवाए उसके घर की तरफ भाग पड़ा। उधर चोर लड़की के कमरे में पहुंच चुका था। लड़की ने खुद को बार्बी डॉल की तरह छिपा लिया, लेकिन चोर को वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर महसूस हो रही थी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसके साथी ने फोन पर कहा कि जल्दी से दरवाजा खोलो, इसलिए चोर नीचे चला गया। दोनों चोर वापस ऊपर जाने ही वाले थे कि तभी लड़का लगातार फोन करने लगा। वह मैसेज पर बता रहा था कि वह बस पहुंचने ही वाला है। ये सुनते ही चोर समझ गया कि मामला बिगड़ चुका है। दोनों चोर तुरंत वहाँ से भाग गए। एक तरफ है बाबू सोना और दूसरी तरफ है माता पिता। माँ बाप को चुनने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें, बाबू सोना वाले कमेंट में रोएं। कुछ देर बाद लड़का घर पहुंचा। जब उसने देखा कि लड़की बिल्कुल सुरक्षित है तो उसने खुशी से उसे गले लगा लिया। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।